अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों मैं कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से काफ़ी गैप आ गया है, तो आज शुरू करते हैं दोबारा से। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे अस्सुफ़हाउ वो जो बेवकूफ़ हैं, मिनन नास लोगों में से, मा वल्लहुम माँ किस चीज़ ने, वल्लहुम फेर दिया इनको, अन से, क़िबलतिहिम इनके किबले से, अल्लती वो जिस पर, कानू थे वो, अलैहा जिस पर, वो जो, ठीक है। अनकरीब वो लोग जो बेवकूफ़ हैं लोगों में से, वो कहेंगे कि किस चीज़ ने उनको फेर दिया इनके किबले से जिस पर वो पहले थे। यानी कि ये जब किबला तब्दील हुआ और मस्जिद अक्सा की जगह जो है मस्जिद हराम किबला बना, तो ये उस दौरान की बात हो रही है। तो हक जो है हक के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना नहीं जा रहा था, किसी चीज़ को जो है तस्लीम नहीं किया जा रहा था। तो किबला तब्दील हुआ, तो फिर लोगों में से ज़ाहिर है जो सरकश और बागी थे, वो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों सम्मत तब्दील हो गई है, और इस तरह की तरह तरह की बातें और मन घड़त बातें और कुछ साथ इल्ज़ामात भी। कुल कह दीजिए लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप कह दीजिए कि मशरिक़ भी अल्लाह का है और मग़रिब भी अल्लाह का, हर चीज़ अल्लाह की है। यानी कि वो गुमान करते थे कि पहले जिस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती है, वो कहते थे अपने पास से कि वहाँ अल्लाह मौजूद है। और जो है बैतुल मुक़द्दस मेरे ख्याल में शुमाल में था, और जो मक्का है वो मक्का मुकरमा वो जनूब में। तो फिर सिमतें चेंज हो गई, तो तरह तरह के उनके शुबात और ज़ुबान दराजियाँ उन पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उनसे कहे कि मशरिक़ भी अल्लाह का है और मग़रिब भी अल्लाह का। यहदी मयशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, वो हदायत देता है जिससे वो चाहे सीधे रास्ते की तरफ। यहदी और जिसको वो हदायत बिल्कुल अल्लाह की तरफ से है। और आप चाहकर भी नेकी नहीं कर सकते अगर आपके नसीब में नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने चुना नहीं है उस नेकी के लिए, तो जो है आप कर नहीं सकते। और ये है कि ये खालिस्तन अल्लाह की देन है। वकज़ालिका, और इस तरह जअलनाकुम बनाए हमने उम्मतन वसतन लितकूनु, एक उम्मत मुतदिल, लितकूनु ताकि तुम हो जो शुहदा गवाह, अलन नास लोगों पर, व यकूनु रसूल, और हो जाए रसूल, अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह। इसकी तशरीह बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन मैं तर्जुमे के बाद मुख्तसरन एक लाइन की बताती हूँ। कज़ालिका, और इस तरह जअलनाकुम बनाया हमने, इस तरह हमने तुम्हें एक मुतदिल उम्मत बनाया, मुसलमानों से कहा जा रहा है, ताकि तुम हो जाओ गवाह, अलन नास से लोगों पर, व यकूनु रसूल, और हो जाए रसूल तुम्हारा, अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह। रसूल जो है उम्मत का अमीन होता है, यानी उम्मत का रहबर होता है, और उसको उम्मत का वो जो कहते हैं कि हदायत देने वाला, और हदायत अल्लाह की तरफ से जो किताब होती है उसका मतवली होता है, और जो है एक पूरी कौम और एक पूरी उम्मत का जो होता है वो रहबर और हादी होता है। तो इस तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरह एक रसूल की ज़िम्मेदारी है एक उम्मत के लिए कि वो अपनी उम्मत को हदायत दे, अपनी उम्मत को नेकी की तरफ बुलाए, हक सच बताए, और फिर रसूल की इतनी बड़ी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और है कि हम एक ब्लेस्ड उम्मत क़यामत तक के लिए, आखिर तक के लिए होंगे, और हमारे रसूल जो है क़यामत के दिन भी हमारी जो है शिफात फरमाएंगे। यानी कि रसूल का मुकाम बेहद में चंद लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। इसी तरह इस उम्मत को एक ऐसी उम्मत बना दिया गया जिसको तमाम उम्मतों पर फजीलत दी गई,
اور ایک امت وسط اور میانہ رو جو امت ہوتی ہے وہ ایک بہترین امت ہوتی ہے. اب اگر اس کے آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ اس کے واسٹ میننگ ہے. ایک بہترین امت، حق اور سچ کی طرف بلانے والی، اور تمام امتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افضل قرار دیا گیا، جس طرح پہلے بنی اسرائیل تھے. تو جو ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بلیسڈ امت بنایا، اور ہمارے نبی جو ہیں آخری نبی ہیں جو حق اور سچ کا پیغام لے کے آئے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. وما، اور جو وما جعلنا القبلۃ، اور بنایا ہم نے قبلہ، التی اسے کنتا تھے آپ، علیہ جس پر، اللہ مگر، لنعلم اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع رسولہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. جب قبلہ جو ہے ہجرت کے 16-17 میرے حال میں ماہ تک جو ہے یہ بیت المقدس سے قبلہ رہا، اور مسجد اقصیٰ، اور جب پھر قبلہ بنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا. تو جعلنا القبلۃ بنایا ہم نے قبلہ، التی اسے کنتا تھے آپ، علیہ جس پر، یعنی کہ آپ جس لڑی سے آ رہے تھے اسی لڑی کی جو ہے تعمیر کردہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا گیا، اللہ مگر، اور اس لیے بھی، لنعلم اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع رسولہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ وہی جو حق اور سچ کو پرکھنے اور جاننے والے ہیں، وہی اس چیز کی ایک دم قبلہ چینج ہو جانا، اور ایک بندے کی بات مان کر اپنا قبلہ، کوئی رکوع میں ہے تو اس نے رکوع میں اپنا رخ چینج کر دیا، کوئی سجدے میں ہے تو کوئی جس طرح جس حالت میں ہے، جتنے رکعت اس نے پڑھے تھے، ایک منادی ایک اعلان پر قبلہ چینج کرنا جو ہے یہ پھر لوگوں کی پرکھ بھی تھی کہ کون ہے جو ایک وہی چونکہ نظر نہیں آتی، تو صرف وہی لوگ مانیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں اور حق اور سچ کو پہچانتے ہیں، وہی اس قبلے کو بھی مانیں گے. اور کون ہے وہ جو اس کو رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن اس میں سے جو ینقلب اس میں وہ بھی ہے جو پھر جاتا ہے اللہ اپنی دونوں. کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، ہم نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں، اور ہمارے سامنے ہم تو اسی قبلے پر پڑیں گے جیسے سرکش اور ضدی لوگ کرتے ہیں، جیسے کافر، مشرک اور یہودی جو ہے ان کے پیچھے یہودی تھے، اور ہر بات کی مین میخ نکالنا اور ہر چیز کی جو ہے ایک بری سی تحویل ڈھونڈنا. وَإِن کانت، اور وہ تھا، لَکَبِیرَةً البتہ گراں، یعنی کہ قبلے کا چینج ہونا بہت بھاری تھا ان لوگوں پر جو اندر سے منافق تھے، اللہ مگر، الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور جو واقعتاً ہدایت پر تھے انہوں نے اس حکم کو ایز اٹ از اللہ کا حکم مانا اور اپنا رخ چینج کر دیا، بغیر کسی توجیہ کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی سوال کے. تو ان لوگوں پر بہت بھاری یہ حکم ہوا کہ جو پہلے ہی سے کوئی ڈھونڈ رہے تھے غلط بات. وما، اور نہیں، کانا ہے، کان اللہ، اللہ لیودیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان تمہارے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم البتہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دوستو میرا گلا بھی بہت خراب ہے اور سخت بھی کھانسی ہے، تو معذرت کیجیے گا، بیچ میں آ جاتی ہے کھانسی، گلا خشک ہو جاتا ہے. وما، اور نہیں ہے، کانا ہے اللہ، لیودیع ضائع کر دے، ایمان کو ایمان تمہارے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جو ہے بال برابر نیت کا اجر بھی ضائع کر دے. عمل تو عمل ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے جو تمہارے ذہنوں میں، جو تمہارے دلوں میں خدشات ہیں، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے کسی عمل کو ضائع کر دے. ان اللہ، اور اللہ اپنے بندوں پر، بالناس سے، بے شک اللہ، بالناس سے لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے
अब इस मुख्तसर सी आयत की अगर आप तशरीह कर लें तो 100 और हज़ारों और करोड़ों सफ़े बनते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह अपने लोगों के साथ रऊफ़ुर रहीम है। ये हकीकत में उसका रहम है कि ये दुनिया चल रही है, ये उसकी मेहरबानी है। या रहमान और या रहीम, ये दो अल्लाह की ऐसी सिफ़ात हैं जिनकी वजह से ये कुल निज़ाम चल रहा है, वरना लोगों पे होता और हमारे गुनाहों पे होता तो कब का सब कुछ बंद हो चुका होता। काद तहकीक नारा हम देखते हैं तकल्लुब व बार बार फेना वजह का आपका चेहरा फिस समाए तरफ आसमान के। काद तहकीक नारा हम देखते हैं तकल्लुबात बार बार फेरना वजह का आपका चेहरा फिस समा वजह का आपका चेहरा फिस समाए आसमान की तरफ। हम बार बार आसमान की तरफ आपका चेहरा फेरना देखते हैं। फला नुवल्लियन्न का पस हम ज़रूर फेर देंगे तुझको किबलातन ऐसे किबले की तरफ तरज़हा तू राज़ी हो जाए इससे फवल्ले पस फेर लो वजह का अपने चेहरे को शतर मस्जिद हराम तरफ मस्जिद हराम के वहैस और जहाँ के माँ कुंतुम फवल्लु पस हो तुम फवल्लु पस फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को शतरा इसकी तरफ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या था ये रब और उसका रसूल ही जानते हैं। पस हम ज़रूर फेर देंगे। अल्लाह ताला उनको उनके दिल में यकीन दहानी करा रहे हैं कि चूँकि पहले जो है दुनिया की इमामत बनी इसराइल कर रही थी और किबला था हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ मस्जिद अक्सा, लेकिन जब इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई तो ज़रूरी था कि किबला जो है उस नस्ल से ही हो। तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, तो हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम का तामीर करदा काबा जो है किबला बना दिया गया और फवल्ले पस फेर लो बना दिया गया। फवल्ले पस फेर लो वजह का अपने चेहरे को शतर अल मस्जिद अल हराम तरफ मस्जिद हराम के वहैस और जहाँ के माँ कुंतुम हो तुम फवल्लु पस फेर लो वजूहकुम अपने चेहरे को शतरा इसकी तरफ। यानी कि एक वही के ज़रिए जब एक जगह इब्ने साद से रवायत है कि किसी घर में मतलब साहबा का ही कोई घर था, वहाँ पर आप दावत में थे और वहाँ वही आई, 2 रकात नमाज हो चुकी थी और जो है नमाज हो चुकी थी तो तीसरी रकत के दौरान ये वही आ गई तो फ़ौरन जो है जमात का रुख जो है कर दिया गया काबा शरीफ की तरफ। और इसी तरह जहाँ उसके साथ ही मुनादी कर दी गई और जो जिस हालत में था उसने अपना रुख जो है काबा की तरफ कर लिया। तो उसमें हुक्म था कि जहाँ कहीं भी तुम हो वहाँ अल्लाह के हुक्म को एज इट इज़ ही माना जाता है। वो इन्ना और बेशक अल्लाह जीना वो लोग उतुल किताबा जो दिए गए किताब ले या अनमोना यकीनन वो जानते अन्नहुल हक को कि बेशक वो हक है मिन रब्बिहिम इनके रब की तरफ से। वो लोग जो किताब दिए गए यकीनन वो जानते हैं ला या अलमोना यकीनन वो जानते हैं कि वो हक है इनके रब की तरफ से। यानी किसी भी किताब के मतवली जिन्होंने हक और सच को सिर्फ अपने तक महदूद रखा हुआ था और लोगों को हक और सच ना बताकर गुमराह कर चुके थे, वो जानते थे, हर मज़हब के मतवली और उलमा जानते थे कि जो काबा तब्दील हुआ है वो हक है और सच है और इनके रब की तरफ से है। लेकिन ये बात वो बताते नहीं थे। वो मल्लाह और नहीं अल्लाह बेगाफिलिन अम्मा यामलून और अल्लाह नहीं गाफिल इससे जो वो अमल करते हैं। यानी कि जो कुछ वो छुपा रहे हैं और जो कुछ उन्हें बताना चाहिए हक और सच छुपाने के लिए तो नहीं होता। आप छुपाते हैं तो किसी बुरी नीयत के साथ, इस वजह से कि अपनी मर्जी के बीच में चीज़ें ऐड कर सके, अपनी मर्जी की निकाल सके और आप दीन को अपने हाथ में ले लें, जबकि दीन जो है वो एज इट इज़ फैलाने के लिए होता है। तो जो कुछ उनकी नीयतों और उनके अमलों में था अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ था। वला इन और अलबत्ता अगर आतईता लजीना लाओ तुम लजीना इन लोगों के पास उतुल किताब जो दिए गए किताब बिकुल्ली हर आयाती निशानी माता भी ना वो पैरवी करेंगे।
किबलाता का आपके किबले के, वमा और नहीं हो अंता तुम बिताबिन पैरवी करने वाले, किबलाता हम इनके किबले की, वला इन और अलबत्ता अगर अतैत लजीना लाओ तुम इन लोगों के पास जो किताब दिए गए हर निशानी माँ कोई भी निशानी के लेके आओ, माँ तबियो नहीं वो पैरवी करेंगे आपके किबले की, व माँ और नहीं तुम अंता तुम बेताबिन पैरवी करने वाले, किबला तो हम इनके किबले की। यानी कि इतना हक और सच वाज़े है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, वही के बारे में भी तरह तरह की वो बातें करते थे। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो जाए, जैसे जंग उहद में हुआ, तो मुनाफिकीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या जो है नबी शहीद हो सकते हैं, क्या नबी को शिकस्त हो सकती है। मतलब इतनी जहालत और गुमराही थी और इतनी ज़्यादा निशानियां देखने के बावजूद वो नहीं माने थे। तो अल्लाह इस साइड में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कोई भी निशानी देख लें वो कभी भी नहीं मानेंगे, तेरे किबले की पैरवी नहीं करेंगे और तुम भी उनके किबले की पैरवी नहीं करना। ज़ाहिर सोसाइटी और माशरे का बोझ होता है और अपने कबीले ख़ानदान का, तो अगर वो हर किस्म की ज़िद और हट दर्मी, या आप तफसीर चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों की कितनी ज़्यादा कभी आदत थी, बुरी आदत थी, और हर बात में सच मेन में निकालना उनका पसंदीदा काम था। वमा और ना बाद हम कोई इनका बेताब इन पैरवी करने वाला है, किबला था किबला की बाद इन किसी के। और हर कबीले का अपना एक किबला था और हर कबीले का अपना एक बुत भी होते थे। और वो जो है ना, जैसे बाज के और हर कबीला दूसरे से एक डिफरेंट जो है एक मज़हब भी रखता था। शिरक में थोड़ी जैसे होता है ना कि एक मज़हब के अंदर फ़िरके बन जाते हैं, तो वो इस किस्म के फ़िरके थे। और वमा और ना कोई इनका पैरवी करने वाला है किसी के किबले की। यानी कि हर कबीले का अपना कुछ न कुछ तौर तरीका है और उन्हें वही पसंद है जो उनका है। तो जब वो किसी एक काफिर की पैरवी नहीं कर रहा, तो वो हक हो किस तरह कर सकते थे। वला इन तबाता, अलबत्ता अगर तुमने वला इन तबाता और अलबत्ता अगर तुमने पैरवी की अखवा हम इनकी ख्वाहिशात की मिन बाद इसके मा जाअका मिनल इल्म। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया जा रहा है कि अगर तुमने, जबकि हक इल्म में से हक तेरे पास आ चुका, और अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इन्नका इज़ल लमिन ज़ालिमीन, बेशक तो आप जो है फिर जालिमों में से होंगे। हक और सच को देख लेने के बाद अगर कोई मुंह मोड़े तो वो इंसानों में से मुर्तद हो जाता है। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, अतैनहुम दी हमने इनको, किताब यारिफूनहु, वो पहचानते हैं इसको, कमा यारिफूना अबनाअहुम। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जिनको हमने दी किताब, यारिफू, इसको ऐसे पहचानते हैं जैसे कि वो पहचानते हैं अपने बेटों को। यानी कि जिस तरह औलाद को पहचानने में इंसान गलती नहीं कर सकता, इस तरह हक और सच जैसे उनके दिल के ऊपर लिखा हुआ है और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए ये तरह तरह की तावीलें करते हैं। हकीकत ये है कि तुम उनको बताओ और बेशक दलाइल भी दो, तब भी जो है वो बाज नहीं आएंगे, हालांकि हक को अच्छी तरह पहचानते हैं। व इन्ना, और बेशक फ्रीकन एक ग्रोह मिनहुम, इनमें से ले यक्तुमून अल हक, अलबत्ता छुपाता है हक को, वहुम और वो यालमून, वो जानते हैं। ये कौन सा ग्रोह है? ये वो ग्रोह होता है जो जिन्हें उलमा कहा जाता है, किसी भी मज़हब के आलिम लोग कहा जाता है। और कुफार के आलिम वो थे जो डायरेक्ट बुतों से वाबस्ता थे, उनकी देखभाल, उनकी केयर करना और उनके साफ सफाई करना, और उनको जो है कुफार में ये थे। और जो है यहूदियों और ईसाइयों में जो बड़े बड़े उलमा थे, इनमें से एक ग्रोह व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम, और इनमें से एक ग्रोह है लियक्तुमूना, अलबत्ता वो छुपाता है हक को, वो हम और वो यालमून, और वो जानते हैं।
اور وہ حق کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو دوستوں میرا گلا خراب ہے تو آج اتنا ہی پڑھتے ہیں. اور آئی تھنک یہ کہ 146 ہم نے 141 سے شروع کیا تھا اور 146 ہے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ حافظ.